नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम। तो देखिए, आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला पिछले एपिसोड में, वीडियोस में, और पैरेलल लाइंस की डिमांड आई व्यक्तिगत रूप से। बड़े सारे स्कूलों से, बड़े सारे बच्चों ने, बड़े सारे टीचर्स ने डिमांड किया। तो आज प्लेइंग विद ज्योमेट्री के टाइटल के तहत मैं अपना लाइफ टाइम जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, कम से कम समय में बेहतर ढंग से आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबको इतना पता होगा कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, रेज क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड, त्रिभुज, और छोटी छोटी बातें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, एक बिंदु से अनगिनत लाइन जा सकती है। ये सब मैं मान के चलता हूं कि आप सबको पता होगा। और अगर नहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं से भी है तो हमारे दूसरे वीडियो में आप इस चीज को देख लेंगे, सर्च कीजिएगा तो मिलेगा आपको। अब हम जहां तक पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो हम यहां से केवल इतनी बताते हैं कि एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस पर, एक ही समतल पर अगर दो रेखाएं खींची जाए और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, विभाजित ना करे, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि क्या ये पैरेलल लाइंस है? तो देखकर टीचर्स कह देते हैं कि नहीं, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये है पैरेलल लाइंस, ये दोनों है पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब कि ये लाइन अगर आपका P है और ये लाइन Q है तो P इज नॉट पैरेलल टू Q, ये बोल दिया जाता है। और ये लाइन अगर M है और ये N है तो M इज पैरेलल टू N। हमने यहां बोला था P इज नॉट पैरेलल टू Q, तो हमने नॉट का ये हमने काट दिया इसको, मतलब पैरेलल नहीं है। पैरेलल के लिए इस साइन को पैरेलल साइन बोला जाता है, ठीक है। अब देखने से ऐसा लगता है कि ये पैरेलल नहीं है और ये पैरेलल है, देखने से ऐसा लगता है, अनुभव की बात है। लेकिन जहां तक लॉजिक की बात है तो छोटे बच्चे को कैसे समझाया जाएगा, जो बिल्कुल बिगिनर्स है। देखिए, हमने लिखा है प्लेइंग विद ज्योमेट्री जस्ट फॉर बिगिनर्स एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर एकेडमिक क्लासेस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। बहुत अच्छी बात है। बच्चे को कैसे बताएंगे? तो बचपन की उन सारी डेफिनेशंस पे जाइए कि रेखाएं दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है इनफिनाइट डिस्टेंस तक, मतलब कोई सीमा नहीं है। पूरी ब्रह्मांड की जितनी लंबाई है, पैरेलल लाइंस पूरे ब्रह्मांड को पार कर सकता है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन की चीज है। तो हम छोटे बच्चे को यही कहते हैं कन्विंस करने के लिए कि ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, देखो तो ये बढ़ा दो, ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसे बस बढ़ा दो और इसे भी बढ़ा दो। तो देखो ये कट गया ना, तो जहां पे ये कैंसिल हुआ है, मतलब इंटरसेक्ट हुआ है, कट गया है जहां पर, ठीक है,
इसी पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट होगा, POINT, पॉइंट। अब आप आइए, इसको हम अनुमान से कह रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है, तो नहीं है तो हम इसको बढ़ा के देखते हैं। इसको ऐसे बढ़ा दिया स्केल रख के, बच्चों की जितनी क्षमता है उनकी पेपर तक तो हम बढ़ा ही सकते हैं। तो बच्चा कहेगा कि नहीं ये काट तो नहीं रहा है, तो इतने पे उसकी सहमति बन जाएगी कि हां ये पैरेलल लाइंस है। तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए डिबेट को, पैरेलल लाइंस के ऊपर डिबेट को स्टार्ट करने के लिए इतना ठीक है। लेकिन क्या इतना से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगर नहीं काट रहा है तो कुछ तो सिम्टम्स होगा। वो सिम्टम क्या है? वो सिम्टम ये है कि वो पहचान ये है कि इसके बीच की जो ये दूरी है ये इक्वल होगा, लंबवत दूरी, ठीक है। इस लाइन से इस लाइन तक की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए पैरेलल लाइंस होने के लिए। अब देखिए, बच्चा तो बच्चा होता है। आप सबको पता है कि हमारी क्लासेस ज्यादातर हेल्पफुल टीचर्स के लिए होता है। मेरा यह मानना है कि मेरी क्लासेस से अगर एक टीचर भी लाभान्वित होंगे तो वो अपने पूरे जीवन काल में हजारों बच्चों को गणित के प्रति प्रेम जगा पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा व्याख्या करता हूं मैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं। बच्चा तो बच्चा होता है। अब वो आगे आपसे क्या पूछेंगे कि अब ये पैरेलल लाइंस है लेकिन इसके बीच की जो दूरी है वो तो इक्वल नहीं है। क्योंकि उस बच्चे ने क्या गलती की, एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां मेजर कर लिया, एक बिंदु यहां पर और एक बिंदु यहां पर, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। देखिए, इस पे 3 लाइन हमने लगा दी और इस पे 2 लाइन लगा दी। तो कायदे से इन सब पे हमने 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन लगाया, ठीक है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा भी आपके सामने रख सकता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, तो क्या ये पैरेलल है? वगैरह वगैरह। कहने का मतलब कि शुरुआती दौर में आप एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से केवल इतना बोल के उसका कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकते। उनके प्रश्नों की श्रृंखला खत्म नहीं होंगी इतना केवल बोल के कि उनके बीच की दूरी, तो दूरी को डिफाइन करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके दूरी को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी चीज को गिराते हैं, देखिए, तो ये बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलर गिरता है। तो एक खास प्रोटोकॉल के तहत बच्चे को आप फिलहाल बांध दीजिए कि देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। फिर
वो पैरेलल सेल को सेलेक्ट करने में, पैरेलल लाइंस के पेयर को सेलेक्ट करने में उनसे गलतियां नहीं होगी। देखिए, तो कहने का मतलब कि हमने यहां पर ऐसे गिराया। देखिए, मैं थोड़ा इस तरीके से रखता हूं इसको। देखिए, हमने यहां पर लेके और इसको गिराया तो ऑलमोस्ट इसी लाइन पे गिरी। हमने यहां पर रख के इसको ऐसे गिराया, ऑलमोस्ट इसी लाइन पे गिरी। हमने यहां पर रख के गिराया, ऑलमोस्ट इसी लाइन पे गिरी। ये चूंकि हाथ से बनाया गया फिगर है तो थोड़ा सा एक आध मिलीमीटर सेंटीमीटर इधर उधर हो सकता है, बट ध्येय को आप समझ रहे हैं। लेकिन हमने इस पॉइंट से जब गिराया तो यहां नहीं गिरी। तो ये डिस्टेंस लेने का तरीका गलत है पैरेलल लाइंस को के पेयर को जस्टिफाई करने के लिए। आइए, हमने यहां पर लिया, गिराया तो ये इधर नहीं गया। तो प्रकृति में बड़ी सारी चीज है, हमारे नेचर में बड़ा सारा चीज है। जब भी पेड़ उगता है तो धरती से बिल्कुल 90 डिग्री पे उगता है। जब हम चलते हैं तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के करीब हम खड़े हैं। हम ऐसे करके नहीं चलते हैं, देखिए गिर जाएंगे, ऐसे करके भी नहीं चलते हैं, सीधा चलते हैं। देखिए, हम कुछ भी ऐसे गिराते हैं तो बिल्कुल 90 डिग्री पर ही गिरता है। तो नेचर है, नेचर के ब्यूटी को समझिए और बच्चे को समझाइए। प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है हमें, तो पैरेलल लाइंस को जस्टिफाई करने के लिए 90 डिग्री जरूरी है। 90 डिग्री पे डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे बच्चों को खेल खेल में पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के करीब लेके जाएंगे। देखिए, ताकि बच्चा खुद कुछ ना कुछ सर्च करके आपको बताना शुरू कर दे। अब वो बच्चा ये कहेगा आपको कि ये जब 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है और फिर ये भी 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये जो पैरेलल, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरी है वो सभी आपस में पैरेलल है। क्योंकि हम अगर दो डिफरेंट जगह से किसी भी चीज को गिराते हैं, आप यूं समझ लें, किसी भी चीज को हम ऐसे गिराते हैं, देखिए तो क्या होता है, वो अलग जगह पे गिरता है और ये गिर के 90 डिग्री बनाया। हम अगर दूसरी भी चीज को गिराते हैं, देखिए ये देखिए यहां से गिराया, ये ऐसे गिरा, तो जब ये दोनों ही चीजें आपस में गिर रही थी तो क्या, अब हम कोशिश करते हैं थोड़ा अलग अलग गिराने का। देखिए ये थोड़ा मेरा हाथ से टेढ़ा हो गया, हमारे ध्येय को आप समझ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, ये देखिए हम यहां से उठाया, यहीं गिरा, यहां से उठाया, यहीं गिरा। कहने का मतलब कि पैरेलल टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे अगर दो डिफरेंट डिस्टेंस पे, दो डिफरेंट पॉइंट से अगर हम दो ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटता है, वो अलग अलग गिरता है। और इस तरह की ऑब्जर्वेशन जब आप बच्चे को करवाएंगे, एक साथ करवाएंगे, एक मान लीजिए कि बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा में है एक रड हो और वहां पर इस तरीके से ढेर सारे वो कर देंगे और डिफरेंट बच्चे उसको पकड़ के ऐसे छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो अलग अलग गिरेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा। इसका मतलब क्या है कि वो भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल जब होता है तो आपको एक सिम्टम तो यहीं पे मिल गया
कि ये लाइन जब इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर ये तीन लाइन आपस में पैरेलल है और ऐसे हम एक ही लाइन पे जाके टकरा रही है तो ये तीनों के तीनों 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है। अब इसी फिगर को हम ऐसे उलट देते हैं, यानी कि ये जो है ये ऐसे से ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे चला जाएगा। ये 90 डिग्री, देखिए ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। देखिए यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, ये प्रैक्टिकली दिख रहा है। बड़ी सारी बातें हैं जो बच्चों से खेल खेल में आप कर सकते हैं। ये आपस में पैरेलल है तो तत्काल उनका एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो दो लाइन पैरेलल है और ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है इसके लेफ्ट और इस पैरेलल लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे लेफ्ट एंड इस लाइन से ऊपर, फिर इस पॉइंट पे लेफ्ट एंड अप, लेफ्ट एंड अप। तो देखिए सिमेट्री को बनाइए। बोलते वक्त एक एक चीज को सोच समझ कर बोलना है। लेफ्ट एंड अप, लेफ्ट एंड अप, लेफ्ट एंड अप। ऑल एंगल्स आर इक्वल नेचुरली। कुदरत से ये सभी एंगल इक्वल मिला। प्रकृति से, नेचर में ये चीजें सिम्टम्स मिला देखने को, तो ये क्या हो गया हमारा? पैरेलल लाइंस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल लाइन को समझने के लिए एक बात तो बिल्कुल बिगिनर्स के दिमाग में आ गई कि लाइन पैरेलल तभी होगा जब ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि पैरेलल लाइन को काटने वाली, पैरेलल लाइन को काटने वाली जो लाइन है उसके लेफ्ट एंड अप एबव, जैसे कि ये पैरेलल लाइन है, समझिए ये हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये काटने वाला है लाइन। तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन L बोलते हैं, इसको हम M बोलते हैं, इसको हम N बोलते हैं। यानी ये दोनों लाइन पैरेलल तभी होंगी जबकि इसके लेफ्ट, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट एंड जिस लाइन को चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं उसके अप, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, यानी इसको थोड़ी देर के लिए x डिग्री मान ले और ये थोड़ी देर के लिए y डिग्री मान ले। तो कहने का मतलब इन द फिगर if x डिग्री विल बी इक्वल टू y डिग्री, इसकी वैल्यू ये एंगल और ये एंगल दोनों अगर इक्वल होगा, मैं नेचुरली एक्सपेरिमेंट करके यहां तक ला रहा हूं, अभी परिभाषाओं के बोझ में मैं नहीं दबा रहा हूं, ज्योमेट्री से खेलना सिखा रहा हूं, फीलिंग्स को डेवलप कर रहा हूं। बाद में तो बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ के भी खुद टीचर को बताने आएंगे कि जी गुरुजी आपने जो बात की थी वो इसमें लिखा हुआ है और उसका कुछ नामकरण भी है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, इस तरह की बातें वो खुद बताएंगे। पहले बिना कोई बोझ दिए मैं सभी शिक्षकों से और सभी अभिभावकों से जो ये वीडियो को देख रहे हैं
बिना बच्चे पे जोर दिए आप उनसे वैसी बातें कीजिए कि देखो ऐसा ऐसा होता है, वो अपने आप इंटरेस्ट लेंगे। मेरा दावा है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। 5वीं क्लास के बच्चे को एक साथ और ग्रेजुएशन के बच्चों को एक साथ बिठाया है। जिसने एसएससी की तैयारी का संकल्प लिया, दोनों ही कंफर्टेबल हो गए, दोनों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हैरानी लगेगी आपको, ऐसे धीरे से बच्चे को मोटिवेट करके यहां लाएंगे कि इफ x degree is equal to y degree, then m will be parallel to n। अब देखिए, भाषा को मैं धीरे धीरे मैथमेटिकल बनाते जा रहा हूं कि x डिग्री जब y डिग्री के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज x डिग्री? 2 पैरेलल लाइंस है, तो उसमें से एक को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे काटने वाली लाइन, यानी कि 2 जो पैरेलल लाइन है उसको छोड़ के जो काटने वाली एक लाइन है, उसके लेफ्ट में और उस पॉइंट पे जो पैरेलल लाइन है उसमें से एक लाइन जो उस पॉइंट से गुजर रही है, पैरेलल लाइन में से 2 लाइन है, जो लाइन उस पॉइंट से गुजर रही है उसके ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट का एंगल। अब देखिए, इस पॉइंट पे अप लेफ्ट, लेफ्ट अप, लेफ्ट अप। इस पॉइंट पे हमने बोला लेफ्ट अप, तो यहां भी बोलना है लेफ्ट अप। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। देखिए, अगर दिक्कत हो रही होगी समझने में फिलहाल इस पॉइंट पे, तो थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये फिगर हमने कहां से लाया था। बहुत नेचुरल है। अब आप देखिए, अगर ऐसा होगा तो ये लाइन पैरेलल होगा। कहने का मतलब यहीं से इसी को बोला गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। इसी को क्या बोला गया? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कहने का मतलब कि जब 2 लाइन है, मतलब रेखा का एक जोड़ा है, 2 जोड़ा है, एक जोड़ा है, यानी 2 लाइन का जोड़ा है, तो एंगल भी तो 2 बनेंगे ना, इसीलिए पेयर, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? लेफ्ट अप, लेफ्ट अप। तो इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कितने होते हैं? इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फिर यहां भी होगा, जो हम सेम चीजें यूज करेंगे। देखिए, राइट अप, राइट अप, तो अगर इसको A डिग्री मान लिया, इसको B डिग्री, कहने का मतलब किसी एक को चेक कर लीजिए, या तो इसको चेक कर लीजिए या तो इसको चेक कर लीजिए। इफ A डिग्री इक्वल टू B डिग्री, देन M will be parallel to N। अब धीरे धीरे आप सबको समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट मैं क्या बोलने वाला हूं। लेफ्ट डाउन, लेफ्ट डाउन, यानी कि ये है P डिग्री और ये है Q डिग्री। कहने का मतलब कि इफ P डिग्री इज इक्वल टू Q डिग्री, देन M इज पैरेलल टू N, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बाकी अब आपको ये पता है कि ये अगर इसके इक्वल होगा तो ये लाइन पैरेलल होगा। अब इसको रिवर्स हम कैसे बोलेंगे? रिवर्स में हम ये बोल सकते हैं कि
लाइंस ए बी और ये सी एंड डी, टू लाइंस ए बी एंड सी डी, अगर पैरेलल है तो क्या क्या होगा? मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। तो अब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, देखिए कि इफ AB is parallel to CD, then angle 1 equal to angle 5. देखिए, right up angle 1, right up इस पॉइंट पे angle 5. देखिए, left up angle 4 equal to left up angle 8, वगैरह वगैरह। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि पैरेलल लाइंस इस तरीके से आप पहचान में ला सकते हैं। अब और भी इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आगे मैं बड़ी सारी बातें बताने वाला हूं। तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसको लिख लीजिए तब तक के लिए। तो देखा आपने, पैरेलल लाइंस को बिगिनर्स क्लास के बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपके दिमाग के लिए पोर्टेबल करता हूं और आपको फेमिलियर बनाता हूं इस कॉन्सेप्ट के प्रति। देखिए, अब ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम कैसे इसको बच्चों को बिना परिभाषा का उसके जहन में कैसे हम डालेंगे, अब मैं वो चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए, ये 2 लाइन पैरेलल है और एक लाइन कट कर रही है इसको। अब आप ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि कौन सा लाइन पैरेलल है? तो मोटे तौर पे जो फिगर में जो दिया गया है, आप देखिए, हम इस लाइन को थोड़ी सी ट्रांसवर्सल मान लें तो क्या ये बाकी दोनों लाइन को कट कर रही है? क्या इस लाइन को और इस लाइन को ये लाइन कट कर रही है? नहीं। तो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। आप इस तरीके से बच्चों को कन्विंस कीजिए कि ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। अब इस लाइन की बात लीजिए, ये लाइन इसको तो कट कर रही है, ये L है, ये M है और ये N है। N जो है वो L को तो कट कर रही है, लेकिन M को कहां कर रही है? ये आगे बढ़ेगा, कहीं पे जाके मिलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर तो नहीं है ना। ठीक है, अब L जो है इसी फिगर में सबको ही कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है और इसको भी कट कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो ये है कि L ट्रांसवर्सल लाइन है और M और N पैरेलल है।
क्योंकि पेपर में जब दिया रहेगा तो ये एरो लास्ट में नहीं होगा। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो एरो कहीं बीच में होगा, इस तरीके से। अगर इस तरीके से एरो आ गया तो समझ लीजिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मैथमेटिक्स का जो कुछ प्रोटोकॉल है, जो पहले से मैथमेटिशियन ने जो डिसाइड कर रखा है, उसको हम लोग फॉलो करके चलेंगे। ये ट्रेंड है ऑलरेडी मैथमेटिक्स में कि बीच में जब एरो दिया है तो ये इसके पैरेलल है और इस लाइन पे नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा और कौन कौन सा एंगल इक्वल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। एक पोजीशन पे खड़े हो जाइए और अपने हाथ की दो उंगली ले लीजिए, एक ये मिडल फिंगर और एक ये थंब, अपना अंगूठा। ठीक है, तो हमने एक, या इसी को ले लीजिए, एक ये पतली वाली उंगली ये, और एक ये ले लीजिए अंगूठा। चलिए देखिए, हम इस पॉइंट पे हो गए और कैरम बोर्ड आप खेले हैं ना, जैसे ऐसे हिट करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक गोटी रखा हुआ है कैरम का, एक इस तरीके का गोटी रखा हुआ है, और इसको इस लाइन पे हिट करेंगे तो इस लाइन पे चली जाएगी। इस लाइन पे हिट करेंगे ऐसे सिद्ध में, बिल्कुल यहां पे उंगली रख के इस पॉइंट को हिट करेंगे तो ये यहां जाएगी। यहां रखेंगे और ऐसे करेंगे तो ये यहां जाएगी। लेकिन ये जो एरिया है, अगर यहां पे आके हिट करेंगे तो ये किस में जाएगी? इसमें जाएगी। तो यही वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहां पर नियम बना लिया, ऐसे हिट किया और अपने जगह से हिले नहीं, ऐसे तो यहां पे ऐसे, तो यहां हिट करेंगे तो ये यहां आएगी। अब देखिए एक ही साथ टक टक, यही उंगली लिया मैंने, टक टक, जिसमें कंफर्टेबल हो, इसमें या इसमें। देखिए टक टक, टिक टिक। अपने माइंड को ट्रेंड कीजिए, टिक टिक, यानी इधर से इधर गया और इधर से इधर गया। यह नहीं कि यहां पे उंगली है और इसको हिट करेंगे तो ये यहां चला आएगा, ये यहां चला आएगा, ऐसा नहीं होगा। बड़ा सा फिगर बना लीजिएगा कार्डबोर्ड पे और फिर करके देखिएगा। अगर आप यहां हैं, इसमें हिट कर रहे हैं तो ये इधर जाएगा, और इसमें हिट कर रहे हैं तो ये इधर जाएगा, और ये सारे ही एंगल आपस में इक्वल है। कहने का मतलब ये अगर ए डिग्री तो ये भी ए डिग्री, और ये भी ए डिग्री, और ये भी ए डिग्री। जो एक्टिविटी इस पॉइंट पे हो रही है वही एक्टिविटी इस पॉइंट पे होगी, याद रखिएगा। टिक 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 टिक, ऐसे ऐसे। बाद में उंगली की जरूरत नहीं होगी, इशारे से बच्चे करेंगे, ऐसे ऐसे। देखा, टक 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 टक, ऐसे आएगा, स्पीड ऐसी होगी। हमारे बड़े सारे स्टूडेंट्स करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो देखिए टिक टिक, यानी कि एक ही बार में ए डिग्री ए डिग्री। अब नाम चाहे आप कुछ भी देते रहिए, इसको परिभाषा से मुक्ति मिल जाएगी, रेक्टाफिकेशन से मुक्ति मिल जाएगी। सवाल आएगा, बना दीजिएगा। देखिए टक टक, यानी ऐसे 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 ऐसे। तो अब ये जो उंगली बची हुई है वो ऐसे ऐसे। कहने का मतलब ये देखिए, यहां रखेंगे ऐसे, और फिर ऐसे। देखिए जो यहां पे किया टक टक, देखिए टक 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 टक, नजरों से काम हो गया। टक टक मतलब टक टक, यानी कि ये बी डिग्री तो ये बी डिग्री। टिक टिक टॉक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, एक ही बार में पार।
लगातार टिक टिक टॉक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और आजकल टिकटॉक बहुत फेमस है, तो बच्चे को समझ में भी आएगा ये मेथड, टिकटॉक मेथड, और पैरेलल लाइंस के रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे बच्चे। अब हम एक दूसरा फिगर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। जैसी मर्जी फिगर दे दीजिए, ठीक है। हम ये देखिए, इस पे 3 लाइन हमने दिया, यानी कि ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। हमने ऐसे 0 बना दिया, लीजिए, और क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम चेक करने के लिए, मतलब टीचर्स को चेक नहीं करना है आप, बल्कि बच्चे को ऐसे दीजिएगा, अब एरो का खेल मैंने बता दिया। ये क्या है, ये और ये पैरेलल है, मतलब दिया हुआ है कि पैरेलल है। अब ये बताना है कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। बस 2 वेरिएबल लीजिए, 2 वेरिएबल में पूरे 8 के 8 एंगल आ जाएंगे, जैसे कि इसमें पूरे 8 के 8 एंगल आ गए, केवल 2 वेरिएबल में। देखिए यहां खड़े हो गए, देखिए टॉक टॉक, वेरी गुड, टॉक टॉक, टिक टिक, यानी टिक टिक, यानी कि ये ए डिग्री, बी डिग्री, बी डिग्री, टिक, ए डिग्री, बी डिग्री और बी डिग्री। लीजिए, काम हो गया कि नहीं। तो ये टिकटॉक मेथड आप जरूर बताइएगा बच्चों को, ज्योमेट्री में उसका पूरा का पूरा बर्डन सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस हो तो, 3 पैरेलल लाइंस हो तो, देखिए और ये ऐसे काट दिया, 3 पैरेलल लाइंस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 पॉइंट है, तीनों जगह वही बात कर देनी है, इस पे इस पे इस पे, ठीक ठीक ठीक। देखिए यानी कि ये ए डिग्री, 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 आपस में सब बराबर। ये बी डिग्री, 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 बिल्कुल 1 मिनट में काम तमाम है। कुछ भी होगा, बच्चे कंफ्यूज तो नहीं होंगे एंगल को पहचानने में। अब जब एंगल की पहचान हो गई तो अब सवाल यह उठता है कि ए डिग्री और बी डिग्री में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ए डिग्री यहां है और बी डिग्री यहां है, देखिए, ये देखिए, ये बी डिग्री है, ये बी डिग्री, तो ए डिग्री और बी डिग्री, तो ए डिग्री और बी डिग्री में क्या रिलेशन है, ये कोई पूछने की बात है, सबको पता है कि एक ही लाइन पे है, ये है ए डिग्री और ये है बी डिग्री। तो ए डिग्री और बी डिग्री में रिलेशन ये है कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, अब जहां जहां ए डिग्री बी डिग्री है वहां वहां ऐसा होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसी को घुमा फिरा के पूरा राउंड राउंड चक्कर काट काट के जितना परिभाषा में बांधिए इसको, है ना, उतना बर्डन बढ़ता जाएगा। और अगर इसको इस फीलिंग को अगर बच्चा समझ लेता है एक बार, तो उसको कोई भी परिभाषा परेशान नहीं करेगा, कोई भी फिगर परेशान नहीं करेगा। अब मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूं कि और क्या है इसमें। देखिए, हम ऐसा करते हैं
अब हम मान के चलते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है, हमने दो पैरेलल लाइंस ले लिया, और इसके डिफरेंट एंगल्स भी ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ये a डिग्री है, ये m डिग्री है, ये n डिग्री है, ये r डिग्री है, ये q डिग्री है, ये s डिग्री है, ये t डिग्री है, और ये e डिग्री है। देखिए रेगुलर अल्फाबेट भी नहीं है, अलग अलग है। देखिए अब बच्चे से पूछना है कि a डिग्री और q डिग्री में क्या रिलेशन है, a डिग्री और q डिग्री में क्या रिलेशन है, बच्चे से ये छोटी सी चीज पूछनी है। देखिए तो q डिग्री यहां पर है, जहां हम पोजीशन में है, इस उंगली से गया, इस उंगली से गया, और इसी उंगली से ये a डिग्री भी चला गया, यानी कि a डिग्री इक्वल टू q डिग्री होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a डिग्री एंड q डिग्री? बोथ आर इक्वल। अब बच्चे से दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि m डिग्री और q डिग्री में क्या रिलेशन होगा, m डिग्री और q डिग्री में क्या रिलेशन होगा। m डिग्री इस उंगली में नहीं गया, देखिए इसका मतलब इस उंगली में जाएगा, ये टिक में नहीं गया तो टॉक में जाएगा, ये हमारा टिक है, ये टॉक है, टिक में नहीं गया टॉक में चला गया, तो अंगूठे में गया m हमने लिख लिया, और हमने पूछा q अंगूठे में तो नहीं जा रहा है, q तो जा रहा है इसमें, अंगूठा है टॉक और ये टिक, तो जब टॉक और टिक में आए एंगल, दो एंगल, तो वो इक्वल नहीं होता है, टिक टॉक इक्वल नहीं होता है। टिकटॉक में नकली फोटो यूज होता है, जो हकीकत होता है वो नहीं, मेकअप वेकअप करके एडिट वेडिट करके देखिए सब गलत देता है, टिकटॉक में हकीकत नहीं होता है, तो टिकटॉक एंगल इक्वल नहीं है। देखिए टिक टॉक इक्वल नहीं है, देखिए तो m डिग्री प्लस q डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए अगर बच्चे से हमने पूछ लिया e डिग्री और m डिग्री में क्या रिलेशन है, देखिए m डिग्री गया टॉक में, e डिग्री भी गया टॉक में, इसी उंगली में जा रहा है, देखिए टक 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 टक, देखिए इसी में गया, इसी में गया, तो m डिग्री प्लस e डिग्री बराबर, देखिए नहीं, इसी उंगली में m गया, इसी उंगली में e गया, दोनों ही गया सेम उंगली में, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए अब s डिग्री और a डिग्री में क्या रिलेशन है, s जा रहा है इसमें और a जा रहा है इसमें, s a, देखिए तो s डिग्री गया इस उंगली में, a गया इस उंगली में, यानी कि s a अलग अलग उंगली हुआ, तो s डिग्री प्लस a डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है आपको बच्चे से, छोटी छोटी चीजें पूछनी है बच्चों से कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये है 120 डिग्री, तो ये कितना होगा, देखिए ये गया इस उंगली में और ये इस उंगली में नहीं गया, इसका मतलब दोनों उंगली डिफरेंट है, ये और ये अलग अलग उंगलियों में जा रही है, इसका मतलब दोनों का सम 180 होगा, और एक दिया हुआ है 120, तो दूसरा ये जो है दूसरा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
120 डिग्री माइनस करेंगे सो इट विल बी 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। कहीं से भी कुछ भी पूछ दीजिए बच्चों से और बच्चे बताएंगे आपको। देखिए वो पहचान करके बताएंगे ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है मान लीजिए, और ये ऐसे कट कर रहा है। अब ये जो है आपको दिया हुआ है 135 डिग्री और आपसे ये एंगल पूछ लिया, ये कितना होगा व्हाट। तो ये कैसे निकालेंगे देखिए, टक टिक टॉक अलग अलग में जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है बहुत सारी चीजें याद करने की, बस नजरों में सवाल सॉल्व कीजिए। टिक टॉक 2 उंगली में ये जो एंगल जा रहा है वो इसमें जा रहा है, ये जो जा रहा है वो इसमें जा रहा है, इसमें देखिए ऐसे, और ये जो जा रहा है वो इसमें जा रहा है ऐसे, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया, पोजीशन से हिले। ये इसी उंगली में तब जाएगा जब हम इधर घूमेंगे, ऐसे और ऐसे। घूमना नहीं है, एक जगह बैठना है और नजरों में काम करना है। देखिए टक टिक टॉक, अलग उंगली हुआ, अलग उंगली हुआ तो इस एंगल को निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि पैरेलल लाइंस के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ठीक दूसरे वीडियो में मैं आपको पैरेलल लाइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम फिर जोरदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए और कंटिन्यू प्लेइंग विद ज्योमेट्री को आप एंजॉय कीजिए। बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ बना रहूंगा। बस फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से दूसरे एपिसोड को लेके आ रहा हूं, जरूर आप लोग देखिए, लिंक में मिल जाएगा। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।